हम आज इन तस्वीरों से करना चाहते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब आज राहुल गांधी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पहुंचे तो इस दौरान उनके ऊपर फूल बरसाए गए और उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। और इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कि उनकी बहन है, उन्होंने भी अपने भाई राहुल गांधी का मुंह मीठा कराकर उन्हें बधाई दी। इसलिए सबसे पहले आज आप एक तरीके से चुनावी राजनीति में या फिर कह लीजिए कि संसद में, संसदीय राजनीति में राहुल गांधी की वापसी की ये तस्वीरें देखिए। तो आज कांग्रेस पार्टी में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, घी के दिए जलाए जा रहे हैं और इस जश्न के बीच कांग्रेस के दफ्तर में आज एक बड़ी बैठक हुई जिसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का मुंह मीठा कराते हुए उन्हें कोर्ट के फैसले के लिए बधाई दी और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सच्चाई की जीत है और यह बीजेपी की बहुत बड़ी हार है। हालांकि राहुल गांधी ने आज कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया। असल में आज उन्हें बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने सारी बातें स्पष्ट कर दी थी। तो आज का दिन राहुल गांधी के लिए बोलने का दिन नहीं था बल्कि दिखाने का दिन था। आज राहुल गांधी जो पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सिर्फ 33 सेकंड बोले और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उनका रास्ता स्पष्ट है और उन्हें जो करना है वो आगे भी करते रहेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। राहुल जी की विक्ट्री, विक्ट्री। भारतवर्ष के बाहुबली है राहुल गांधी, नफरती वातावरण में है प्रेम की आंधी। तो कांग्रेस पार्टी में आज पूरे दिन मिठाइयां बंटती रहीं। खुद राहुल गांधी ने भी आज न जाने कितनी सारी मिठाई, कितने सारे लड्डू खा लिए होंगे। और आज जो जश्न है कांग्रेस में वो कुछ इस तरह से है जैसे उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीत लिया हो और अगली सरकार जो है भारत की वो कांग्रेस की बनने वाली हो
और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन गए हों, जश्न जो मनाया जा रहा है वो कुछ इस अंदाज में मनाया जा रहा है। हालांकि आज वाकई में एक बहुत बड़ा दिन है गांधी परिवार के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी और खुद राहुल गांधी के लिए भी, क्योंकि आज पूरे 133 दिन के बाद ऐसा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा के फैसले पर रोक लगाई है। 133 दिन का वनवास, आप इसे मान लीजिए राजनीतिक वनवास राहुल गांधी ने काटा है। गुजरात की सूरत की अदालत ने 23 मार्च को मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर बताने के लिए राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि का दोषी माना था और उस समय राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई थी और इसी फैसले की वजह से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी और उन्हें सांसद के तौर पर मिला सरकारी बंगला भी तब खाली करना पड़ा था। ये तस्वीरें आज आप देखिए, ये सब पुरानी तस्वीरें आज राहुल गांधी को याद आ रही होंगी फ्लैशबैक में। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 133 दिन के बाद निचली अदालत के इस फैसले पर रोक लगा दी। अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये वो तस्वीर है जब राहुल गांधी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया था, ताला लगाकर सरकार को चाबी वापस कर दी थी, अपने स्टाफ को धन्यवाद दिया, उनके साथ फोटो खिंचवाई थी और इस सरकारी बंगले को खाली करके वो चले गए थे। इस दौरान इसका वीडियो बनाया गया था, तस्वीरें खींची गई थी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा उनके साथ थी और पूरे देश ने इन तस्वीरों को देखा था। उनकी मां सोनिया गांधी भी वहां पर हैं और तब पूरे देश ने इस वीडियो को देखा, इन तस्वीरों को देखा और कांग्रेस पार्टी ने इस पूरी छवि को इस तरह से पेश करने की कोशिश की थी तब जैसे राहुल गांधी को वाकई वनवास पर भेज दिया गया हो और राहुल गांधी के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। और अगर आप सही बात यह है कि इन तस्वीरों के बाद राहुल गांधी के प्रति देश के कुछ लोगों के मन में सहानुभूति भी पैदा हुई थी। लेकिन जिस निचली अदालत के फैसले के कारण उन्हें अपना यह मकान खाली करना पड़ा, सरकारी बंगला, और लोकसभा की सदस्यता भी छोड़नी पड़ी, आज उस पर रोक लग गई और सुप्रीम कोर्ट ने आज यह कह दिया कि अब जब तक इस मामले में अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक के लिए इस फैसले पर यानी सजा के फैसले पर स्टे लागू रहेगा। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि राहुल गांधी इस आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी हैं या फिर नहीं हैं। और राहुल गांधी ने अपनी सजा के खिलाफ निचली अदालत और फिर उसके बाद हाई कोर्ट में भी अर्जी दी थी, अपील की थी, लेकिन दोनों ही अदालतों ने उनकी अपील को खारिज करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ सजा के फैसले को मान्य रखा था और फैसले को सही माना था। लेकिन इसके बाद फिर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट आए, आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस फैसले को पूरी तरह से बदल दिया और राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत दे दी है और यह राहत राजनीतिक भी है और नैतिक भी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी 3 बातों को आधार मानते हुए यह फैसला दिया है जिन पर हाई कोर्ट और निचली अदालत में गौर नहीं किया गया था। तो आज आपके मन में यह बात जरूर होगी कि ऐसी कौन सी बात है जो हाई कोर्ट को नजर नहीं आई, निचली अदालत को नजर नहीं आई और सुप्रीम कोर्ट को नजर आ गई। तो इसमें जो पहला आधार है वो है अधिकतम सजा का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत ने जब राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम 2 साल जेल की सजा सुनाई तो अदालत ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा क्यों दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी को अधिकतम 2 वर्ष की बजाय 2 वर्ष से 1 दिन भी कम की सजा सुनाई गई होती तो उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द न होती और उनकी सदस्यता बच जाती, अगर 1 दिन भी अदालत ने 1 दिन की सजा भी कम कर दी होती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसका कोई आधार नहीं था। यानी सरल भाषा में आपको अगर हम कहें तो सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि निचली अदालत राहुल गांधी को 2 साल से कम की सजा भी सुना सकती थी, लेकिन उसने अधिकतम 2 साल की सजा ही सुनाई और यह अधिकतम सजा देते समय निचली अदालत ने इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया कि इस मामले में जो अधिकतम सजा हो सकती है 2 वर्ष की, वो अधिकतम ही क्यों दे रही है, उससे कम क्यों नहीं, 1.25 वर्ष क्यों नहीं, 1.5 वर्ष क्यों नहीं, 1 वर्ष क्यों नहीं। और अगर
2 वर्ष से कम की सजा राहुल गांधी को दी जाती तो फिर उनकी संसद की सदस्यता रद्द नहीं होती। असल में आपराधिक मानहानि के जो मामले होते हैं उनमें अपराध को कंपाउंडेबल माना जाता है। इसका मतलब ये कि ये ऐसा अपराध है जिसमें अदालत के बाहर भी दोनों पार्टियां आपस में समझौता कर सकती हैं। इसके अलावा ऐसे मामलों में जमानत भी बहुत आसानी से मिल जाती है और ये गैर संज्ञेय अपराध होते हैं। इनमें तुरंत गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन क्योंकि निचली अदालत ने ऐसा होते हुए भी, कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हुए भी राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मुकदमे को बहुत गंभीर माना और इसे गंभीर मानकर उन्हें ऐसे मामले में होने वाली सबसे ज्यादा यानी अधिकतम सजा दे दी, तो सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा बहस का एक बहुत बड़ा आधार बन गया और सुप्रीम कोर्ट में यह बताया गया कि कैसे राहुल गांधी को विक्टिमाइज किया गया है, जानबूझकर निशाना बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने भी जब राहुल गांधी की अर्जी खारिज की तो उसने भी अधिकतम सजा के इस विषय पर गौर नहीं किया, यानी यह पॉइंट उससे भी छूट गया। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का मामला नहीं है, बल्कि यह मामला केरल के वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता से भी जुड़ा हुआ मामला है, जहां से राहुल गांधी सांसद थे। यानी इस मामले का जो असर है वो वायनाड के लोगों पर भी पड़ेगा। अदालत ने जो तीसरी बात कही वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी इसकी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में मोदी सरनेम वाले लोगों के लिए जो बातें कही थी वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता और यह राहुल गांधी का कर्तव्य है कि उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। यानी अदालत ने यह बात तो मानी है कि जिस भाषण के लिए राहुल गांधी को सजा हुई वो भाषण ठीक नहीं था, राहुल गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सुनाया है। उन जजों के नाम भी आप जान लीजिए। इनमें पहले हैं जस्टिस B.R. गवई, दूसरे हैं जस्टिस P.S. नरसिम्हा और तीसरे हैं जस्टिस संजय कुमार। कांग्रेस पार्टी इस फैसले को इसलिए भी बीजेपी की हार बता रही है क्योंकि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा करने वाले पूर्णेश मोदी गुजरात में बीजेपी के विधायक हैं और आज उन्हें लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में काफी बहस हुई। राहुल गांधी की तरफ से अदालत में उनके वकीलों ने यह बात कही कि अगर राहुल गांधी ने अपने बयान से मोदी समुदाय से आने वाले देश के करोड़ों लोगों का अपमान किया भी है तो फिर इस मामले में मुकदमा सिर्फ बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही क्यों हुआ। और अदालत में इस बात पर भी बहस हुई कि पूर्णेश मोदी खुद इस समुदाय से नहीं आते और उन्होंने पिछले कुछ समय में ही अपना सरनेम बदला है, इसलिए यह पूरा मामला ही गलत है और अनैतिक है। इस पूरी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस मामले में अंतिम सुनवाई होने तक राहुल गांधी की सजा पर रोक जारी रहेगी और बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने कहा है कि वो अदालत के इस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन वो न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आज सत्य, साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं। सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्मानीय फैसले का स्वागत करते हैं और आने वाले दिन में जब अब सेशंस कोर्ट में ये मुकदमा हम चलने वाला है, वहां हमारी ओर से, समाज की ओर से कानूनी जंग जो है वो लड़ी जाएगी। तो आज कांग्रेस में अभिषेक मनु सिंघवी का कद भी बहुत बढ़ गया होगा क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ही वो वकील हैं जिन्होंने राहुल गांधी का बचाव सुप्रीम कोर्ट में किया, राहुल गांधी का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा और वो ये मुकदमा राहुल गांधी के लिए लड़ रहे थे। तो ये आज राहुल गांधी की जीत तो है ही, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की भी एक बहुत बड़ी जीत है, एक वकील के तौर पर भी, और पार्टी में अब उन्हें इसका राजनीतिक फायदा जरूर मिलेगा। और गांधी परिवार जब भी किसी कानूनी पचड़े में फंसता है, किसी कानूनी मामले में फंसता है,
तो अभिषेक मनु सिंघवी पर ही वो सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और अभिषेक मनु सिंघवी ही ज़्यादातर मामलों में अदालतों में उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब आगे क्या होगा वो आपको बताते हैं। इसका असर क्या है, इसका राजनीतिक असर क्या हो सकता है, देश पर, देश की राजनीति पर और चुनाव पर इसका असर क्या हो सकता है। पहला तो ये कि इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी, वो फिर से लोकसभा के सांसद बन जाएंगे, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। उदाहरण के लिए हत्या के एक मामले में दोषी साबित होने के बाद लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा की सदस्यता इसी साल जनवरी में रद्द कर दी गई थी। इसके बाद वो केरल हाईकोर्ट गए, जहां राहुल गांधी के मामले की ही तरह अदालत ने उनके खिलाफ सजा के फैसले पर उनकी सजा पर रोक लगा दी और इससे उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन इसके बाद भी उन्हें तब 62 दिनों तक इंतजार करना पड़ा था और तब जाकर उनकी सदस्यता बहाल हुई, 2 महीने के बाद, लगभग 62 दिन के बाद। इसलिए आज के फैसले के बाद राहुल गांधी को कितना इंतजार करना पड़ेगा, उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने में कितना समय लगेगा, यह स्पष्ट नहीं है। ये 1 दिन में भी हो सकता है और 62 दिन में भी हो सकता है और इससे आगे पीछे भी कुछ समय अवधि हो सकती है, कोई नहीं कह सकता। हालांकि कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने में 24 घंटे का समय भी नहीं लिया था। इधर गुजरात की निचली अदालत ने फैसला सुनाया और उधर उनकी संसद की सदस्यता रद्द हुई, फटाफट हुआ था काम। इसलिए अब सरकार को और लोकसभा स्पीकर को सदस्यता बहाल करने में भी ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। जिस तरह से तुरंत सदस्यता ले ली थी वैसे ही सदस्यता वापस करो। लोकसभा सचिवालय किसी भी सांसद की सदस्यता तभी बहाल करता है जब उसे अदालत के आदेश की कॉपी मिल जाती है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो जल्द कोर्ट के फैसले की कॉपी लोकसभा सचिवालय को सौंप देगी और अगर राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कराने के लिए रात भर भी लोकसभा सचिवालय के दफ्तर के बाहर उन्हें खड़ा होना पड़ा तो वो ऐसा करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। स्पीकर से मुलाकात कर चुके हैं मैंने और स्पीकर साहब को दरखास्त भी की है, गुजारिश भी किए हैं कि जिस त्वरित गति से राहुल गांधी जी की बर्खास्त हुई थी उस त्वरित गति से ही उनको दोबारा वापस लाना चाहिए। स्पीकर साहब ने मुझे कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जो कागजात है वो कागजात जल्द से जल्द हमारे हवाले कीजिए, बाकी हम क्या किया जाए देखते हैं। मैंने कहा स्पीकर साहब यह सदन की गरिमा आपके हाथ में है, राहुल गांधी जी को सदन के अंदर वापस लाने की इजाजत हमारे स्पीकर साहब दें। इसके चलते आज से हम लोग पहल शुरू कर दिए हैं और जल्द से जल्द राहुल गांधी की वापसी के लिए हर संभव प्रयास हम करते रहेंगे। अब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई तो उन्हें वो सरकारी बंगला भी शायद वापस मिल जाएगा जो उन्हें अप्रैल के महीने में खाली करना पड़ा था। बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी जब वापस लोकसभा के सदस्य बन जाएंगे तो क्या वो इसी मकान में आकर रहना चाहेंगे या इस बार कोई दूसरा मकान लेंगे, क्या इसी सरकारी बंगले में आएंगे? ये भी बड़ा दिलचस्प रहेगा जानना कि उन्होंने आगे क्या सोचा है। वो मकान लेंगे भी या इसके बाद नहीं लेंगे। इसके अलावा अगर ये सदस्यता सोमवार यानी 7 अगस्त तक बहाल हो गई तो राहुल गांधी लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ आने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बहस के दौरान भी मौजूद रह सकेंगे, हिस्सा ले सकेंगे और भाषण भी दे सकेंगे। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच इसकी बहस होनी है। इसका मतलब यह है कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान राहुल गांधी का भाषण भी होगा और जब उनका भाषण होगा तो ये बहस मोदी और राहुल गांधी के बीच की हो जाएगी और ये जो बहस है और भी ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। लेकिन ये होगा तभी
जब उससे पहले, नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो। अगर नहीं हुई तब वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन की बहस में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उन्हें बाहर बैठकर टीवी पर ही देखना पड़ेगा। आपको याद होगा वर्ष 2018 में जब लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था, तब राहुल गांधी ने अपने भाषण के बाद लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को उनकी सीट पर जाकर गले लगा लिया था। और अब फिर से अविश्वास प्रस्ताव की बहस दिलचस्प ऐसे ही हो सकती है जैसे पिछली बार हुई थी, बशर्ते कि राहुल गांधी वहां मौजूद हों। इसके अलावा इस फैसले को अब कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। और ये जो शब्द है सत्यमेव जयते, अब ये आपको चुनाव तक, चुनाव प्रचार में बार बार सुनने को मिलेगा। और जब जब ये शब्द बोला जाएगा तो सच का मतलब होगा राहुल गांधी, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी, लोगों के बीच जाएगी और कहेगी कि सच्चाई की जीत हुई है, सच की जीत हुई है और राहुल गांधी मतलब सत्यमेव जयते। और वो इसे राजनीतिक जीत तो बताएगी ही, नैतिक जीत भी बताएगी। और पार्टी इस पूरे मामले का इस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल करेगी कि उसने बीजेपी को राहुल गांधी की आवाज दबाते हुए एक तरीके से पकड़ लिया है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कैचिंग समबडी ऑन द रॉन्ग फुट। अब कांग्रेस पार्टी की जो पूरी रणनीति है वो ये साबित करने की है कि बीजेपी ने और कांग्रेस मोदी सरकार ने राहुल गांधी के साथ ठीक नहीं किया, राहुल गांधी के साथ अन्याय किया है और उन्होंने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के जरिए। इसलिए वो इसे नैतिक जीत भी मानेंगे और राजनीतिक जीत भी मानेंगे और अब ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन जाएगा। आज कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी का एक पोस्टर ट्वीट किया है, देखिए, जिसमें लिखा है इंडिया वन। और यह बात हमने पहले दिन ही कही थी जब विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा था कि अब हर जगह यही आएगा कि इंडिया, ये अपने आप को इंडिया के साथ जोड़ लेंगे। और जैसे आज इन्होंने ये पोस्टर बनाया है इंडिया वन, इससे जो छवि प्रस्तुत होती है लोगों के सामने, उससे ये लगता है जैसे राहुल गांधी नहीं जीते बल्कि इंडिया जीत गया, यानी देश जीत गया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने इस मामले को असत्य पर सत्य की जीत भी बताया है। अब इस पूरे फैसले का एक असर यह भी होगा कि अब विपक्षी दलों के इस गठबंधन में, जिसका नाम है इंडिया में प्रधानमंत्री पद का सबसे सशक्त और मजबूत दावेदार रेस में वापस आ गया है और वो दावेदार है राहुल गांधी। और आज के फैसले से यह भी स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं और जरूर लड़ेंगे भी। और अगर वो चुनाव लड़ सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, तो फिर जो गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के चेहरे होंगे उनमें सबसे पहला नाम राहुल गांधी का आ जाएगा। इससे पहले राहुल गांधी पीछे से, बैक स्टेज से सारा काम कर रहे थे। राहुल गांधी जब बैठकों में जाते थे, गठबंधन की बैठकों में, तो यही कहते थे कि कांग्रेस पार्टी से किसी को प्रधानमंत्री नहीं बनना, मतलब उन्हें भी प्रधानमंत्री नहीं बनना है, वो सिर्फ मोदी को रोकना चाहते हैं। लेकिन अब आप आगे आगे देखिएगा, अब इस रणनीति में थोड़ा बदलाव आएगा, शिफ्ट होगा। अभी तक तो राहुल गांधी ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि वो जानते थे कि वो चुनाव लड़ ही नहीं सकते, वो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकते, इसलिए वो कहते थे कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और कांग्रेस पार्टी भी इस दावे को छोड़ चुकी थी। लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी वापस रेस में आ गए हैं, तो अब वो गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार बन जाएंगे। और हो सकता है कि उनके गठबंधन में आज मन ही मन जो कुछ दूसरे नेता हैं जो खुद को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे थे, उन्हें अंदर ही अंदर थोड़ा सा झटका जरूर महसूस हुआ होगा। लेकिन मजबूरी यह है कि कैमरे के सामने आकर तो सबको इसका स्वागत करना ही पड़ेगा। हो सकता है अंदर ही अंदर उन्हें यह बात अच्छी ना लग रही हो। हाईकोर्ट का फैसले को तो सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी, उस फैसले की तो उसको खारिज ही कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले को, हाईकोर्ट का फैसला आपने देखा होगा जो आ रहा था उस वक्त में खबरों में क्या क्या लिखा फैसले के अंदर, क्या बैकग्राउंड बताया राहुल गांधी का, कहाँ कहाँ इनके केस चल रहे हैं, कर रहे हैं, ये काम हाईकोर्ट का होता है। तो कहने का मतलब कि सारे काम सही दिशा में जा रहे हैं। राजस्थान की सरकार बनने जा रही है। ये जो आम जनता में जो कमेंट आने लगे हैं, सरकार रिपीट होने जा रही है, ये जो माहौल है, न्यायालय को धन्यवाद देते हैं कि न्याय मिला है
फैसला अच्छा हुआ है, राहुल गांधी के फेवर में हुआ है और सबके लिए हुआ है। कानून जो बन गया ये सबके लिए हुआ। मैम, लोकतंत्र की जीत हुई है, आप मानती हैं? हाँ, लोकतंत्र की जीत हुई है। अब इंडिया और आगे मजबूती से लड़ेंगे मैम? पूरा इंडिया लड़ेंगे। तो आज इंडिया वाले भी बड़े खुश हैं कि राहुल गांधी को इतनी बड़ी राहत मिल गई। अब आपको एक बार फिर से राहुल गांधी का वो बयान जरूर सुनाते हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी को 133 दिनों का राजनीतिक वनवास झेलना पड़ा। यानी वो कौन सा भाषण था, वो कौन सा बयान था जिसने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट तक जाने पर मजबूर कर दिया, जिसने संसद की सदस्यता ले ली, जिसने सरकारी बंगला ले लिया। आज आप देखिए उन्होंने चुनावी भाषण जो दिया था वो आखिर कौन सा बयान था जिसकी वजह से ये पूरा मामला यहां तक पहुंचा। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। आज गांधी परिवार की बात करना भी बहुत जरूरी है। गांधी परिवार के लिए भी आज का दिन बहुत बड़ा दिन होगा, बहुत राहत का दिन होगा। और खास तौर पर राहुल गांधी की जो मां है सोनिया गांधी, उनके लिए भी आज का दिन बहुत बड़ा दिन है क्योंकि सोनिया गांधी की सारी उम्मीदें अपने पुत्र राहुल गांधी पर लगी हुई हैं। और आज जब आप ये सब कुछ देखेंगे तो आपको एक पुरानी फिल्म याद आएगी जिसका नाम था करण अर्जुन। उसमें राखी का एक बड़ा मशहूर डायलॉग था जिसमें वो कहती थी, मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे। और इन 133 दिनों के दौरान एक मां के दिल ने, यानी सोनिया गांधी के दिल ने भी बार बार ये जरूर दुआ मांगी होगी, उम्मीद की होगी और कई बार ये कहा होगा कि मेरा राहुल जरूर आएगा। और आज राहुल गांधी की वापसी हो गई। तो आप अगर इसे भावनात्मक रूप से, एक पारिवारिक रूप से, एक माँ बेटे के रिश्ते के रूप में भी अगर आप देखना चाहें तो उनके लिए भी आज एक बहुत बड़ी जीत का दिन है, बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि आज उनके बेटे को एक राजनीतिक जीवन के तौर पर आप ये कह लीजिए कि दूसरा राजनीतिक जीवन मिला है जिसमें अब वो चुनाव भी लड़ पाएंगे और लोकसभा में बैठ भी पाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। असल में आज सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत बड़े फैसले सुनाए हैं जिनका आने वाले चुनाव पर जरूर असर पड़ेगा। और एक फैसला तो राहुल गांधी का है जो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट